Hi everyone, welcome back to Tarot with Vaishali. Friends, इस हफ्ते सितंबर फर्स्ट वीक 1 सितंबर टू 7 सितंबर हम लोग देखने वाले हैं फायर एलिमेंट वाइज आपके जो ज़ोडिएक साइन है वो कैसे रहने वाले हैं। एरीज, लियोज एंड सजिटेरियस, आप लोग तैयार हो जाइए। हम देखेंगे आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है और जो ऑब्स्टिकल है उसके लिए हम काली माँ से आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा 1 सितंबर टू 7 सितंबर में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज आप अपना इंटेंशन सेट कर लीजिए। जो कोई दिक्कत आ रही है, जो कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या फिर आप किसी परेशानी में हो जिससे आपको बाहर निकलना है या कोई ऐसी उलझन है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, तो प्लीज अपने माइंड में वो पूरा सेट कर लीजिए, वो आपके माइंड में लाइए। ओवरऑल एनर्जी, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, obstacle, what's coming, और काली माँ से स्पेशल आप लोगों के लिए एक गाइडेंस लेते हैं। एरिस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एरिस, सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 1 सितंबर टू 7 सितंबर। द कार्ड इज डेविल। एरिस, ये जो वीक है 1 सितंबर टू 7 सितंबर, आप ना किसी चीज में स्टक हो सकते हो। ये आपके थॉट हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा ना स्टक करेगी किसी ऐसी बात के लिए जो आपने चाही ना हो। पर हाँ, आप अगर चाहे तो इससे आप डिटेच हो सकते हो क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपके हाथ में रहेगा। अगर आप इस स्टकनेस जो भी होगी उसमें अगर आप फंसते चले जाओगे, मीन्स अगर आप उसमें फंसे तो फिर आप उसमें फंसते ही चले जाओगे, वैसे सिचुएशन आपके लिए सामने आ सकती है। तो आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा एरिस की जो किसी चीज की आपको कोई ग्रीडीनेस या कोई ऐसी चीज जो आपको किसी चीज करने के लिए बार बार उकसा रही हो ना, तो वो चीज को आपको पहले माइंड से सोचना है कि क्या मुझे ये करना चाहिए। हो सके तो वहां आपको उस चीज से डिटैचमेंट कर लेनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा। आपके लिए ये जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है वो अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज बी अवेयर। आप चलिए एरीज, अब देखते हैं कि करियर आपका कैसा रहने वाला है। वर्क है, करियर है, स्ट्रेंथ, एरीज, जो भी आप कोई काम कर रहे हो या कोई करियर के लिए आप किसी चीज के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा इस चीज के लिए। जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी, इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, योर करियर, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा, बहुत काम रह के आगे बढ़ना पड़ेगा और
जितना आप अपने खुद के ऊपर काम करोगे शांति से, उतने ही आपको जो आपकी इनर विल पावर है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपके पास से पेशेंस मांग रही है करियर और वर्क के रिलेटेड, तो ये आपको देना है। चलिए आप देखते हैं कि लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहने वाला है। एरीज, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको कम्युनिकेशन पे आपके ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या फिर बातचीत में आपका ना फिर एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्लियरली दिख रहा है आपको कम्युनिकेशन पे आपका बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। और अगर लव लाइफ के लिए मैं बोलूं तो आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा, क्योंकि आपके ईगो जो है वो क्लैश हो सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ टेंशन चल रही है ना, तो कुछ ऐसे छोटी बात ऐसा होगी ना, तो उसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, उससे बढ़ाइएगा मत। जो भी बात है उसे शांति से लीजिएगा। हो सके तो आप थोड़ा अपने आप पे काम कीजिएगा, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखिएगा। और जहां जरूरी नहीं है ना, तो प्लीज बी क्वाइट। बोलने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, आपको बहुत शांति से काम लेना होगा। चलिए देखते हैं अभी जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है। एरीज, आप लोग जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए यही दिखा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसको और अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों को ना अलग रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बीच में आप मतलब उसके बीच में आपको एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिकल जा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ को, आप खुद को ही कहीं पीछे छोड़ रहे हो। अपने आपके जो नीड्स है आपकी, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको बहुत जरूरी है अपने खुद पे ध्यान देने का। इसीलिए आपको जो आपकी पर्सनल लाइफ है और जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है ना, वो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत मैंडेटरी होगा। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, ये जितने भी अब तक हमने देखे हैं ना, वो ये अभी बहुत अच्छा आया है व्हाट्स कमिंग। आपके लाइफ में एक 1 to 7 मतलब वीकेंड तक आपको आपके थॉट्स में बहुत क्लियरिटी मिलेगी। आपके माइंड जो है कहीं बहुत उलझ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, जो आपकी सोच थी वो धुंधली हो गई, होने वाली है ऐसा लग रहा था ना, तो वो एंड तक वो आपको पूरा क्लियर होने वाला है। आप बहुत क्लियर हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है या कहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ पे कैसे मुझे रहना है, बात करनी है। सारी क्लियरिटी आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। और हाँ, यहाँ पे ये भी क्लियरली दिख रहा है कि आप ना अभी इमोशनली बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो, पर प्रैक्टिकल रह के जो भी लॉजिक डिसीजन है वो लेने के लिए आप एकदम तैयार हो जाओगे। एरीज, जो चीज आपके लिए सही नहीं है, ऐसा आपको लगता है ना बहुत ऑनेस्टली, तो वो चीज के लिए ना आपको बाउंड्रीज जो है वो सेट करना पड़ेगा। उसका टाइम आ गया है। जो आपको लगे कि ये दिस इज नॉट गुड फॉर मी, एक बाउंड्रीज आप क्लियर कर दीजिए, आप सेट कर दीजिए कि बस अभी इस चीज के बाहर मुझे नहीं जाना है। ओके, चलिए फाइनली आपके लिए देखते हैं काली माँ ने क्या आपको गाइडेंस दिया है। अर्थ ऑफ काली।
एरीज, यहाँ पे जो माँ काली ने आपको मैसेज दिया है, जो गाइडेंस दिया है ना, वो यही है कि आपको क्लैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जहां जो चीज आपको अननेसेसरीली लगे कि मुझे नहीं करना है या मुझे ये चीज पकड़ के रख रही है, जैसे कि वो चीज आपको छोड़ देनी होगी। वो आपको खुद से समझना होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे क्या नहीं चाहिए या क्या मुझे रिलीज करना है, और फिर आपकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली चेंज होने लग जाएगी। और जो भी आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी और आपकी डायरेक्शन में आप बहुत क्लियरली आगे बढ़ोगे। तो एरीज, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बहुत क्लैरिटी के साथ हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को हैंडल करना होगा। आपको कोई चीज कंट्रोल नहीं करनी है, सी दिस ऑल्सो आपको सिर्फ हैंडल करनी है, पर बहुत क्लैरिटी के साथ हैंडल करेगा। ठीक है। आई विश माई ऑल एरीज फ्रेंड्स अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फ्रेंड्स, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को 777 के साथ। आज के लिए इतना ही। टैरोट विद वैशाली को आज्ञा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। राधे राधे।